प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री वृंदावन धाम। आप सब लोग सदैव प्रसन्न रहें, सुखी रहें। ईश्वर की कृपा के एक एक सदस्यों के लिए मैं श्री राधा मोहन लाल जी के चरणों से बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना प्रदान करता हूँ। आइए, अभी 2 दिन पहले हमारी आपकी वार्ता हो रही थी, पति पत्नी का विवाद कैसे नष्ट हो। पति पत्नी का विवाद वास्तव में बहुत बड़े पूर्ण को, बहुत बड़ी व्यवस्था को बिगाड़ देता है। इसलिए इसको सुलझाने के बाद ही बहुत सारी व्यवस्थाएं स्थापित होती हैं समाज में। एक गृहस्थ जीवन में ही जब कोई एक बढ़िया गृहस्थी होती है तो बहुत बड़े पुण्य का निर्माण होता है, बहुत बड़े धर्म का निर्माण होता है। और विवाह का फल भी वास्तव में अगर हम लोग देखें, शास्त्रों से पूछें तो पुरुषार्थ चतुष्टय, मोक्ष देने के लिए विवाह किया जाता है। जो चौथा फल है, 3 ऋणों से उर्ण होकर के चौथा फल जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही विवाह होता है। विवाह मात्र इसीलिए है, शास्त्र कहता है संतानोत्पत्ति का कारण भी मात्र मोक्ष ही है, अगर आप और आगे जाएंगे तो। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहा हूं कि भारतवर्ष के एक एक लोगों की गृहस्थी सुंदर हो जाए, अच्छी हो जाए। इस गृहस्थी के लिए अगर ठीक हो जाएगा तो देखिए, जब विवाह होता है तो लड़की के 7 संकल्प है। वो कहती है यज्ञम कुर्यात् अस्मै मम सम्मतिं गया। लड़की कहती है कि आप यज्ञ करें, आप दान करें, आप गौशाला बनवाएं, आप धर्म करें, तब मैं आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। तो प्रिय बंधु, धर्म तब होगा जब आप पति पत्नी सकुशल प्रसन्न होंगे, अपने इस जीवन यात्रा में मंगलमय होंगे। यदि आपकी गृहस्थी ही बिगड़ गई, पति पत्नी से विवाद ही रहा, तो पुण्य कहां से पैदा होगा। इसलिए कल हमने आपको कुछ उपाय बताए थे, उसको बहुत सारे लोगों ने देखा, अपना प्यार दिया, उनके लिए बहुत बहुत शुभाशीर्वाद है। आज एक और बढ़िया उपाय है। इन 2 उपायों को अगर आपने किया, इससे नहीं बना तो इन 2 उपायों को करें, निश्चित रूप से मेरा विश्वास है, मैंने इसको आजमाया है लोगों पर, वो सुखी हैं, प्रसन्न हैं, और आप भी प्रसन्न हो जाएं, जिससे भारतवर्ष में पूर्ण वर्धन हो। लोग, भारतवर्ष की भूमि बड़ी दुर्लभ है, ये देवभूमि है। यहाँ मानव की योनि प्राप्त करना दुर्लभ है, भारतवर्ष में मानव बनना दुर्लभ है, और मानव होने के बाद गृहस्थी जीवन में दोनों को एक सोच से, एक विचारधारा से जीवन में चलना मुश्किल है। इसलिए प्रिय बंधुओं, आइए विचार करते हैं कि गृहस्थी जीवन संवरे कैसे। तो कल हमने आपको बताया, अब कह रहे हैं, शास्त्र कहता है कि विवाह होने के बाद ये पति पत्नी में कलह रहता है, विवाद रहता है, तो उसके लिए और 2 उपाय, बड़े अच्छे उपाय हैं। उनको क्या है, उपाय क्या क्या हैं? एक उपाय मैं आपको और बताऊंगा जो आपके लिए बड़ा चमत्कृत होगा, लेकिन वो वीडियो के लास्ट में बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से देख के फिर चले जाते हैं। ऐसा न करें। देखो, ये काम आपको तभी फायदा देगा। आया है, एक भी अक्षर का ज्ञान देने वाला गुरु होता है। ऐसे गुरु की बात को न मानने वाला, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देने वाला, निश्चित रूप से पाप का भागी होता है। इसलिए दक्षिणा के रूप में मैं यही मांगूंगा आपसे कि आप इसको सब्सक्राइब करते चले जाएं, आप इसको लोगों को बताते चले जाएं। इसमें आपका जाता क्या है, ये जन कल्याण होगा। भारतवर्ष का जो नवयुवा समाज है, इसके अंदर मात्र आप समझिए, केवल पैसा कमाने से गृहस्थी जीवन नहीं चलती। केवल धनार्जन आप जो कहें कुबेरपति बन जाएं, धन कुबेरपति बन जाएं, तो गृहस्थी जीवन नहीं चलेगी। गृहस्थी जीवन में दोनों में आनंद होना चाहिए। तो आइए विचार करते हैं। पति पत्नी के विवाद को शांत करने के लिए एक दूसरा उपाय आकर खड़ा हुआ मानस पटल पर। करें, शुक्रवार के दिन आप दोनों पति पत्नी बाजार जाए, और बाजार जाने के बाद सफेद पुष्प जो सुगंधित हो, रजनीगंधा हो अथवा और सुगंधित हो, उसमें बढ़िया खुशबू हो, उसका एक गमला ले आए, एक गुच्छा, और ले आने के बाद आप उसे अपने बेड के सिरहाने की तरफ लगाएं। उसकी खुशबू से भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपके जीवन में जो कलह है धीरे धीरे नष्ट प्राय हो जाएगा। अब देखिए, हमने सफेद पुष्प क्यों कहा, क्योंकि देखिए, नवग्रह मंडल में शुक्र देवता सुख के स्वामी है। शुक्र जब खराब हो जाते हैं तभी पति पत्नी में विवाद होता है। तो करें, शुक्र को मजबूत किया जाए, पुष्प ले आए,
अब कह रहे हैं कि एक प्रश्न और बनता है, मान लीजिए पति कह रहा है मुझे तो मौका नहीं है, तो दोनों न जा पाए तो पत्नी चली जाए, जा करके सुंदर सुगंधित पुष्पों को ले आए और ले आने के बाद उसका गुच्छा अपने कमरे में रखे, बाद में उसको जल प्रवाह कर दे। ये उपाय हो गया। अब दूसरा उपाय यह है कि दोनों जा करके, यदि दोनों जाए तो बहुत अच्छा है, फिर भी अगर पति की व्यस्तता है, पति अपने कार्य में बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो पत्नी को जाना चाहिए और जाकर के सुगंधित इत्र ले आइए, सफेद चंदन का। उस इत्र को ले आकर के भगवती जगत जननी जगदम्बिका माता पार्वती के चरणों में अर्पित करें, क्योंकि देखिए पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव जैसी गृहस्थी कहीं नहीं है। भगवान शिव के परिवार को आप देखिए, बड़ा विरोध है। गणेश जी का वाहन चूहा, भगवान शिव के गले में सर्प चूहे को खाता है। भगवान शिव का वाहन नंदी, माता पार्वती का वाहन शेर और बैल का वैर है। देखिए मोर, कुमार कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र, उनका वाहन है मोर, और भगवान शिव का वाहन, भगवान शिव के गले में कौन रहता है? सर्प और मोर का बैर है। लेकिन यहाँ देखिए कैसी गृहस्थी है भगवान शिव की, कोई किसी से बैर नहीं करता। चूहा और सर्प एक साथ खेल रहे हैं, सिंह और बैल एक साथ टहल रहे हैं, मोर और सर्प एक साथ टहल रहे हैं, यहाँ कोई किसी का बैर नहीं है। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे बढ़िया गृहस्थी है किसी की देवताओं में, तो भगवान भोलेनाथ की है, शिव की है। तो ये गृहस्थी हमको संकेत देती है कि जीवन में विरोध, जो जीवन में आपस में वो जो विरोध हो रहा है उसको समझिए, उसको समझ करके जीवन पथ पे चलिए। चंदन ले आइए और चंदन ले आने के बाद उस इत्र का प्रयोग पहले भगवान भोलेनाथ के परिवार को लगाइए और फिर अपने आप लगाइए। उससे भी सकारात्मक ऊर्जा, शुक्र का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आप सब लोग सुखी होते चले जाएंगे। आगे फिर भी इससे बात नहीं बनती है तो एक उपाय और अवश्य करें, अपनी पत्री का किसी योग्य ब्राह्मण से अवलोकन कराएं। कहीं ऐसे पापक ग्रहों की महादशा तो नहीं चल रही है जिससे ये सब उपाय भी निष्फल हो जा रहे हैं। यह लास्ट उपाय होगा, इसको आप करेंगे, मेरा विश्वास है कि आप अवश्य सुधरेंगे। इसी के साथ यह 2 उपाय जो हमने आपको बताया, इसे आप अवश्य करें। आपका गृह जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, प्रसन्न रहें। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना कमेंट जरूर दें, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोगों को लाभ हो रहा है। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन।